जय बाबा की दोस्तों 19 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने वाला है दोस्तों। अगर आपके घर में ये परेशानी आ रही है और आपको यह वीडियो अच्छे से देखना है और समझना है, ये सारी समस्या आपके घर में आने वाली, आपके घर के सदस्यों को आने वाली, जैसे कि चलते चलते काम अचानक से रुक जाना, पढ़ाई पे बिल्कुल भी मन नहीं करना बच्चों का, आलस बन रहना, घर में लड़ाई झगड़ा रहना, तरह तरह की बीमारियां रहना, और आपको किसी भी प्रकार का पितृ पक्ष यानी पितृ दोष लगा हुआ है, तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी विधि और जानकारी बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी बस इस समस्या को सॉल्व, इस पूजा को नहीं कर पाते हैं, तो आपको किस पे कराना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अच्छे से दोस्तों। ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का 16 दिन साल में एक ही बार आता है। अगर किसी भाई बहन को किसी के घर में पितृ दोष लगा हुआ है तो उनको मनाएं जल्दी से जल्दी अपने पितरों को। तो उनके मनाने के लिए दिन कौन सा ठीक रहता है, या अमावस्या की रात या पूर्णमासी की रात, इन रातों को ही इनकी पूजा सफल और मान्य होती है। बहुत लोग कहते हैं भाई इनके नाम का हवन करा दो या दान करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ये बता दें आपके लिए, इस प्रकार से दान करने से 1% आपके लिए लाभ मिलता है और 100% पूरी तरीके से आपके पितृदेव किसी के बस में या किसी तांत्रिक के बस में बंधे हुए हैं तो वो खुलते नहीं हैं, लेकिन हल्का सा दोस्तों कम हो जाता है आपके ऊपर से 1% बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आपके लिए एक 4 छोटे से दान बताऊंगा जो कि पितृपक्ष यानी कि पितृ दोष आपको लगा है तो 4 दान करने चाहिए। और अमावस्या की रात को पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, आप पर ये पूजा शायद होगी नहीं, जो कि आपको कोई जानकारी नहीं है। इस पूजा के लिए दोस्तों एक तांत्रिक बाबा की जरूरत पड़ती है, जो हमारे ब्राह्मण पंडित जी हैं वो केवल हवन के माध्यम से दिन में ही कर देते हैं। लेकिन जो मैं विधि पूजा बता रहा हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और ये रात को 10 बजे से ये पूजा शुरू की जाती है और इसका लास्ट समय कोई नहीं है कितने बजे तक ये समापन होगी, क्योंकि इसमें सारे आपके घर के पितृ देवता हैं वो बंधे हुए होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं। उनको एक एक को ढूंढ के लेकर के आना, उनको मनाना और हैंड टू हैंड उनके लिए आपके सामने ही उनको भोग दिया जाता है। और ये क्रिया किस तरीके से की जाती है आज हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये 16 दिन श्राद्ध के आने वाले हैं। इन 16 दिन में आप कभी भी ये क्रिया करा सकते हैं, या आप इनसे पहले कराना चाहते हैं, इनके बाद आज इस वीडियो को देख रहे हैं या श्राद्ध से पहले देख रहे हैं, तो आपसे बता दें या अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात को करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी रहती है। और या फिर एक गुप्त नवरात्रे आते हैं, उस पक्ष में अभी आप अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं, उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनको खुश कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके लिए मैंने बता दिए समय और दिन मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं पूजा की। तो आपका किसी भी पितृ पक्ष लगा हुआ है, दोष लगा हुआ है, तो आप किस तरीके से, आप पहले तो एक भोजपत्र कागज़ पर अपने सभी पितरों का नाम लिख लीजिएगा, जो कि आपके कितने पितर हैं और कितने आउत हैं आपके घर में। यानी कि आउत दोस्तों वह होते हैं जो छोटे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, वह उनको आउट किया जाता है, वो आउट बन जाते हैं। और आउट के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो वो मेरे चैनल में वीडियो है, वो देख लेना। उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं आप, और उनकी सिद्धि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है, 1 घंटे में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोष की। तो आप अपने भोजपत्र पर सारे नाम लिख लीजिएगा, कितने लोग हैं, कितने आपके पितृ देव हैं, इतना ध्यान है, वो सब आप भोजपत्र पर लिखेंगे। उसके बाद में आप आउतों के नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे भूले बिछड़े। इस प्रकार से आपको सारा लिख के फिर उनको ध्यान करना कितने सदस्य बैठ रहे हैं, उन्हीं हिसाब से उतने ही गोले आपके लगेंगे, पूजा वाले सूखे गोले जो होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पितरों की वजह से बहुत सारी समस्या होती है, वो आपके लिए गलत प्रभाव देते हैं। जो कि क्यों देते हैं गलत प्रभाव,
उसका अभी एक कारण है। उसका कारण क्या है जो आपको गलत प्रभाव देते हैं, जो आपकी समस्या देते हैं? क्योंकि आप उनकी वजह से इस दुनिया में आए, उनकी वजह से आपके लिए जीवन देखने को मिला और उनकी प्रॉपर्टी पे आप राज कर रहे हैं, उनकी धन दौलत आपको दी गई है, सब कुछ आपको दे करके गए हैं, लेकिन आप उन्हीं को भूल गए। आपके जन्मदाता हैं उनको ही भूल गए। आप तरह तरह के तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ धामों पर जाते हैं और घर पे अधिक प्रोग्राम करवाते हैं। जागरण करवाया, कभी कुछ कराया, कभी बर्थडे पार्टी बनवाई आपने, पता नहीं घर पे कितने सारे प्रोग्राम हो गए, आपने उनसे पूछा भी नहीं है, आपने एक दिन भी पूजा में नहीं लिया उनके लिए। तो ऐसे में वो गलत प्रभाव देते हैं और फिर वो एक किसी दूसरे बाबा के घर में या तांत्रिक के घर में या किसी दूसरे सदस्य के घर में चले जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिल करके वो अपना खाना पीना वहीं से लेकर के खाते हैं और आपको वो बुरा प्रभाव देते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं। तो देखिए भाई, सबसे बड़े हमारे देव हैं पितृदेव, हमारे जन्मदाता सबसे बड़े देव हैं। उसके बाद में हम तीर्थ यात्रा धाम पर जाना चाहिए। पहले वो खुश हैं तो सभी आपकी तीर्थ धाम जाने वाली यात्रा सफल होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखें जो कि वो कहते हैं ना, ऐसा ही कर्म करोगे ऐसा ही फल पाओगे। तो एक ये भी हमारा एक कर्म होता है जो कि पितृ देवों के लिए हम खुश रखें और हमें अच्छी शक्ति प्रदान होगी और हमें उनकी शक्ति का अनुभव करना चाहिए। वो हमारे घर पर होंगे तो हमारे घर के अंदर किसी भी बाहर की गलत आत्माएं घर में नहीं प्रवेश कर सकती हैं। आपने सुना होगा जब हमारे घर के दरवाजे पे 2 डॉग जर्मन शेफर्ड बंधे हुए होंगे तो भाई बाहर के किसी सदस्य की घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी। और जब हमारे घर का दरवाज़ा खुला होगा, कोई दरवाजे पे कुत्ता क्या इंसान भी नहीं होगा, तो भाई घर में बिल्ली भी घुसेगी, कुत्ता भी घुसेगा, बाहर के लोग भी घुसेंगे। यही आपके साथ हो रहा है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, अच्छे से समझिएगा। जो कि इस समय मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं अगस्त सितंबर के महीने में 99% पितृदोष के सताए हुए हैं। कह रहे हैं गुरुजी हमारे घर की सारी बरकत रुक गई है, हमारा जब कहीं जाने का प्लान होता है वो कैंसिल हो जाता है, कहीं हम नौकरी की सोचते हैं, पढ़ाई सब कुछ हमारे हाथ है, नंबर बढ़िया है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और घर में एक के बाद एक बीमार पड़ता रहता है, दवाई खाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, हल्का फुल्का फायदा पड़ता है, फिर वही कंडीशन हो जाती है। और घर के बच्चे भी परेशान हैं, घर के बुजुर्ग भी परेशान है। इस कंडीशन में क्या करें? तांत्रिकों के भी चक्कर काट लिए, बाबा को चक्कर काट लिए, उन्होंने धागे दिए बना के, सब कुछ किया, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बताइएगा भाई। इनके लिए बचने के लिए, इन समस्याओं से आपको बचना है तो अपने पितृजनों को खुश कीजिए, मनाइएगा। जो कि आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो बना करके, जो कि हम पूजा करते हैं अपने किसी घर में जा कर के बताते हैं हमको। अभी पितृपक्ष शुरू नहीं हुआ, उससे पहले हमारे पास मैसेज आने लगे, गुरुजी आपको हमारे यहाँ आना है, हमारे यहाँ आना है, हमारे यहाँ पूजा करनी है। तो भाई, और अब जो अमावस्या गई है, एक रात के अंदर मैं 5 पूजा कर चुका हूँ और सबके घर में पितृ किसी के फेवर में, कभी किसी के फेवर में, किसी के तांत्रिक के फेवर में, किसी के घर में है ही नहीं है। ढूंढते रहो, उन्हें शक्तियाँ लगानी पड़ती है, उनके पीछे ढूंढ के लाओ। इनके पितृ कहाँ पर हैं, किसके फेवर में हैं, खोलो इन्हें, बंधे हुए हैं तो खोलो। देव लगाने पड़ते हैं उनको खोलने के लिए, ढूंढ के लाने पड़ते हैं देव के माध्यम से। हम अपने घर बैठे बैठे थोड़ी ढूंढ लेंगे, देव पूजा पर भेजने पड़ते, पूजा करनी पड़ती, देवों की कहने पड़ते हैं, उनके नाम बताने पड़ते हैं, जे पितृ हैं और इनके बच्चे, इनके नाती, इनको घर बुला रहे हैं, आदेश कर रहे हैं आपके लिए, बुला करके लाइए। किसी के फेवर में बंधे हुए हैं तो उन्हें खोल करके लाइए। इस प्रकार से काफ़ी समय लग जाता है इस पूजा को करने में, वो भी दोस्तों रात्रि में ही होती है। पहले हिसाब देख लिया जाता है, किसी के पितृ रूठे हैं, किसी के औत रूठे हैं। एक भाई का तो मैं बता दूं, गया था, उनके यहाँ के तो औत इतनी प्रकार से, इतने गंदे तरीके से रूठे थे, 2.5 घंटा लग गया एक बंदे को बनाने में, खुशामद करते करते। उसके पीछे देव भी लगाए, उनकी बात भी ना मानी, दूसरे देव लगाए, उनकी भी बात ना मानी, तीसरे देव लगाए, उनकी भी बात ना मानी। फिर उनसे पूछा ऐसा क्या कारण है भाई, हमारे तो छोड़ो, अपने बच्चों की भी नहीं मान रहे, हमारी भी नहीं मान रहे हो, जो आपके पीछे देव भेजे हैं वो भी इनकी भी नहीं मान रहे हो, ऐसी क्या गलती की है?
जब उन्होंने बताया कि 24 साल से हम घर से बाहर हैं, इस समय हम दूसरे के फेवर में हैं, हमें यहाँ से अच्छा हमको यहीं लग रहा है, जो कि हम इनके फेवर में, हमें जैसे टाइम से टाइम खाना पीना देते हैं और सब कुछ हमको यहाँ मिलता है। तो हमने उनसे ये कहा, देखो अपना घर अपना ही होता है, अपने घर एक बार आके तो देखो। आपके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, हम इनके यहाँ आए हैं, जब हमने इनको बताया है आपके बारे में, और आप इनके घर पे एक बार आकर के देखो, आपके लिए पूरा सिंहासन सजाया और आपके लिए जो भोग है, आप बताइए क्या आपके लिए फेवरेट है। तो उन्होंने बचाया था दोस्तों कच्चा दूध और जो कि आटे के पुए होते ना मीठे वाले, वह उन्होंने अपना भोग बताया। ये भोग बता करके, और हमको तो मालूम है वैसे आउतों को क्या भोग होता है, पहले से ही अवेलेबल था वो हमारे पास में। कच्चा दूध मैंने 1 गिलास में लेके रखा था और पुए अठियावरियों बनवा के रखे थे मैंने साहब हमको तो मालूम है आपका भोज यही है, और जो हमारे पास तो पहले से अवेलेबल है, देखिएगा। तो मैंने उनके नाम से आहुति लगवाई, गोले पे लगवाया मैंने जी, लगाइए, दूध दीजिए इनके लिए 7-7 बार। सब घर के सदस्य सबने दूध दिया उनके लिए, पुए दिए 7-7 बार। तो वो आ चुके, खुश हो गए, बना लिए, घर में बैठ गए। क्या अब हमने उनसे वचन भरवाए कि आप वचन भरिए कि इन पर गलती होती है तो इनकी गलती से आप रूठेंगे नहीं, और इन पे किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो आप इनको छोड़ के नहीं भागेंगे। ये कहीं गलत अवस्था में फंसे जाते हैं, किसी प्रकार से किसी तांत्रिक के बंधन में फंसे जाते हैं, तो आपको इनके कहने पे एक बार आना होगा और आकर के वो समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 3 बच्चे हमने भरवा लिए, उन्होंने भर लिए, बहुत खुशी तरीके से आ गए कि भक्त आप कहते हो तो मैं आ रहा हूँ इनके आपके कहने से। उनसे कहिएगा मुझे 6 महीने में पूजा चाहिए, साल में 2 बार पूजा। उन्होंने बोला था कि मैं साल में 2 बार पूजा मुझे चाहिए। मैंने साल में 2 बार नहीं, हम तो 3 बार देंगे आपको, वो कह दिया उन्होंने कि जब भी हमारे घर में फंक्शन होगा तो आपको पूजेंगे, होली और दिवाली पूजेंगे। तो वो बड़े खुशी आ चुके। इस प्रकार से बड़े अच्छे विधि पूर्वक तरीके से हम आपके देवताओं को बैठाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से पितृ होते हैं। मैं तो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, वो कहते हैं गुरुजी वीडियो मत बनाइएगा हमारी, क्योंकि हमारे मोहल्ले के पड़ोस के रिश्तेदार सब लोग देखेंगे, वो कहेंगे कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, घर पर पूजा की है और हमको नहीं पूछा है। तो मैं ठीक है, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो उनको 8 पीढ़ियों के नाम ध्यान थे, 8 पीढ़ियों का नाम ध्यान रखना भाई। आपने रखा है क्या इतना नाम ध्यान किसी का? क्योंकि 8 पीढ़ियों का नाम ध्यान करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। उनके घर में 2 बड़े बूढ़े थे, उनको ध्यान था, और हमने भोजपत्र पर लिखते गए, लिस्ट उनकी बहुत बड़ी बनी। मैंने कि माता जी इतने सारे गोले जलाएंगे तो देखिए दूसरा दिन आ जाएगा, इतने गोलों की भस्म लगाएंगे। तो मैंने ऐसे कर सकते, घर के सदस्य हैं उनके जो कि जोड़ाते हैं, उनको जोड़ा पे 1 पे 2 ले लें। फिर हमने लिस्ट ज़्यादा बैठ रही थी, 27-28 आदमियों की बैठ रही थी, तो जोड़ा के हिसाब से लिया हमने। मैंने जो मियाँ बीवी थे 1 पे 2 लिए। इस प्रकार से हमने उनकी भेंट सारे एकत्र करके तो उनका हिसाब किताब बना दोस्तों। मात्र 14 गोले पर उनको भेंट दे करके उतारा, जो कि हमारे जो गोले होते हैं आपके उनमें भरा जाता है। पूजा का श्यामगिरी के बारे में जानना है आपको क्या क्या है, तो उससे पहले हमने वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो जो गोले हम तैयार करते हैं पितरों के, तो जो घर के सदस्य हैं उन सबके ऊपर से उतारे जाते हैं गोले कि जे आपके नाती हैं, जे आपके पोते हैं, जे आपके बेटे हैं, जे आपकी देवती हैं, जे आपकी बहू है। तो इस प्रकार से उन सबके ऊपर से उतारा करके वो गोले जब जलाए जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको बता दें, जल, मिष्ठान, पान, ये सारा कुछ भोग दे करके उनसे पूछा जाता है अब कोई गलती तो नहीं है। जब वो खुद बताते हैं, लोटे पे आकर के बताते हैं या किसी के शीश पे आकर के बताते हैं, तो इसी प्रकार से आते जाते हैं, सबको एक एक करके आते जाते हैं। फिर घर में उनको दिया जाता है स्थान। परंपरा ये है कि दोस्तों ज़्यादातर तो स्थान खेतों पे दिया जाता है। गांव में खेत होते हैं, जो बड़े बड़े सिटी में बैठे हुए हैं तो उनके पास खेत कहाँ से आया भाई बताइए? बड़े बड़े मकान हैं सिटी के अंदर, एक के ऊपर एक है, तो वहाँ स्थान कैसे देंगे घरों? ये बहुत बड़ी एक समस्या सामने आती है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं भाई, इस समस्या का भी समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि एक सेपरेट रूम देखा जाता है, जो कि वहाँ पर आपके दादी हैं या माता जी हैं उस कमरे में रहती हों। तो एक उसी कोने में छोटा सा एक स्थान बना दिया जाता है, मिट्टी का, ईंटों का बनाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। वहाँ पर उनके नाम की एक चिरागी अगरबत्तियाँ कंटिन्यूस लगाई जाती है 40 दिनों तक पूजा हमारी जो कि होने के बाद में।
40 दिन कंटिन्यूस सेवा करने के बाद में वो अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, स्थान अपना पकड़ लेते हैं 40 दिन के अंदर। तो फिर वो कहीं भी किसी सियाने तांत्रिक के फेवर में कभी नहीं जाते हैं। और आप समय समय से पूजा विधि से देते हैं उनके लिए। तो जब हम घर पे आते हैं तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से खूब प्यार से बताते हैं, सारी बातें बताते हैं आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहले तो आप हमारे बारे में हमारे चैनल पर जा कर के देखिए, पुराने वीडियो भी देखिए हमारे गुरु कौन थे, और नए वीडियो हैं उनको भी देखिएगा, जब आपको हमारे बारे में अच्छे से समझ आएगा। अपनी तारीफ अपने मुंह से दोस्तों अच्छा नहीं लगती है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप कहें कि इसी प्रकार की गुरुजी हमें वीडियो चाहिए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जब वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आप किसी प्रकार की पितृ की आहुतों की पूजा कराना चाहते हैं, आप उनको खुशी खुशी अपने घर में लेना चाहते हैं, स्थान बनवाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए सेवा में तैयार हैं दोस्तों। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा।